आज का वीडियो फिर से दो एसएमई सेगमेंट के आईपीओ जो है उसके ऊपर पूरे तरीके से डेडिकेटेड रहना है। जी हाँ, इस वीडियो के पहले सेगमेंट में हम लोग एसोसिएटेड कोटर्स लिमिटेड वाला जो आईपीओ है जो कि ऑलमोस्ट 30th ऑफ मई यानी कि कल से ही आईपीओ ओपन होने वाला है, इसके ऊपर इन डेप्थ चर्चा करेंगे। इस पूरे के पूरे आईपीओ का रिव्यू करेंगे। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में विलास ट्रांसको लिमिटेड के ऊपर क्या हमारा फाइनल डे का डिसीजन होना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इस कंपनी का लेटेस्ट प्रीमियम कितना है, सब्सक्रिप्शन कितने, इस ऐप में अप्लाई करो तो लिस्टिंग गेन के लिए करें, लॉन्ग टर्म के लिए करें, सारी चर्चा आज के इस वीडियो में करेंगे। तो बस इस वीडियो के अंदर बड़े रहेगा, काफी मजेदार होने वाले। लेकिन उससे पहले सबसे पहले चलेंगे एसोसिएटेड कोटर्स लिमिटेड की वेबसाइट पर, क्योंकि ये जो कंपनी है आज इसके ऊपर इन डेप्थ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये जो कंपनी है वो बेसिकली आप कह सकते हो एक रियल एस्टेट या फिर आप आर्किटेक्चरल कोटिंग जो है बेसिकली उस सेगमेंट की एक कंपनी है। अब ये कंपनी करती क्या है, तो अगर आप चाहते हो इस कंपनी की वेबसाइट पर जरूर विजिट कर सकते हो। इस वेबसाइट की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये जो कंपनी जो फर्नीचर्स होते हैं उसके ऊपर बेसिकली अपनी जो कोटिंग्स होती है, स्पेशली जो पाउडर कोटिंग्स होती है वो कंपनी प्रोवाइड करवाती है। अब पाउडर कोटिंग्स अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो एशियन पेंट्स जैसे कुछ बड़े बड़े जो कुछ कस्टमर्स जो है वो इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। अगर आप चाहते हो इस कंपनी का अबाउट अस सेक्शन में विजिट कर सकते हो। ऑलमोस्ट इस कंपनी के ये जो कंपनी है वो 1984 में इनकॉर्पोरेट कर दी गई, तो और उसके बाद से काफी शानदार इस कंपनी ने परफॉर्मेंस किया, काफी बड़े तरीके से ग्रो करती गई है। और ये कहीं ना कहीं जो कंपनी है वो एस्टेब्लिश 2017 में हुई, लेकिन इस कंपनी की शुरुआत 1987 से ही कर दी गई थी। बहुत पुरानी है कंपनी, ऑलमोस्ट 22 साल पुरानी एक कंपनी है। तो कहने के अगर हम देखेंगे 2017 में इस कंपनी को एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, लेकिन इनकॉर्पोरेशन 22 साल पहले किया गया था। तो कहीं ना कहीं काफी बढ़िया बात है इस कंपनी के लिए। पुरानी कंपनी है अगर हम वैसे देखेंगे तो ये तो था कहीं ना कहीं ओवरव्यू इस कंपनी के बारे में। लेकिन अब इस आईपीओ के ऊपर इन डेप्थ चर्चा करेंगे। इस कंपनी का फाइनेंशियल्स कैसे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कैसे, प्राइस बैंड कितना है, सारी चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। बस छोटा सा इंट्रो और उसके बाद शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो लेट्स बिगिन। अगर हम सबसे पहले इस कंपनी की डिटेल्स के साथ शुरुआत करेंगे तो ये जो कंपनी वो 2017 में फाउंडेड है, लेकिन ऑब्वियसली 22 साल पुरानी ये कंपनी है। 22 साल पुरानी ये कंपनी चल रही है। 2017 में इस कंपनी का नाम चेंज किया गया था, इसलिए फाउंडेड 2017 में, इनकॉर्पोरेशन नहीं है, फाउंडेड है। वहीं पर ये जो कंपनी है वो एसोसिएटेड कोटर्स लिमिटेड सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है फॉर प्री ट्रीटमेंट एंड पाउडर कोटिंग ऑफ एल्यूमिनियम एक्सट्रूशंस इन द आर्किटेक्चरल एंड रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज, यानी कि रियल एस्टेट आर्किटेक्चर इंडस्ट्रीज में जो भी एल्यूमिनियम की जो कोटिंग्स होती है वहां पर ये कंपनी पाउडर कोटिंग्स और प्री ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाती है। फिर इस कंपनी की एनुअल कैपेसिटी देख लेंगे ऑलमोस्ट 1200 मेट्रिक टन्स की है, विद एन ऑटोमेटिक कोटिंग प्लांट एंड मैनुअल कोटिंग प्लांट। दो कोटिंग प्लांट इस कंपनी के पास मौजूद है, एक ऑटोमेटिक है और दूसरा मैनुअल है, जो कि इस कंपनी को की प्लेयर बनाते हैं इन ईस्टर्न इंडिया फॉर एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन कोटिंग। ये बेसिकली जो तीन वर्ड्स है वो ये कंपनी पूरे तरीके से काम करती है। पर देखेंगे इस कंपनी के पास दो मैनुअल पाउडर कोटिंग प्लांट्स है और एक फुल्ली ऑटोमेटिक पाउडर कोटिंग प्लांट है, जो कि 2017 जुलाई में ही इनकॉर्पोरेट किया गया था। वहीं पर ये जो कंपनी है वो 2015 में इस कंपनी को स्ट्रॉन्ग क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए आईएसओ का सर्टिफिकेशन भी मिला था। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल देखेंगे कंपनी वाइज, कंपनी डिटेल वाइज काफी शानदार है। 22 साल पुरानी कंपनी 2017 में फाउंडेड है। वहीं पर ऑलमोस्ट आप कह सकते हो की प्लेयर है इन ईस्टर्न इंडिया। वहीं पर 1200 मेट्रिक टन के इस कंपनी के पास कैपेसिटी है। तो ओवरऑल देखेंगे तो एसोसिएटेड कोटर्स लिमिटेड वैसे तो काफी शानदार नजर आ रही है कंपनी, काफी बड़े बड़े इस कंपनी के पास क्लाइंट्स है, एशियन पेंट्स जैसे बड़े बड़े क्लाइंट्स है। तो ओवरऑल कंपनी डिटेल वाइज कंपनी काफी शानदार नजर आ रही है। अब आगे बढ़ेंगे इस कंपनी की फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डालेंगे। 2022 से 2023 का ओवरऑल अगर हम डेटा देखेंगे तो वैसे काफी बड़े तरीके से इस कंपनी ने परफॉर्मेंस किया है। एसेट्स 370 लाख रुपीस के बन चुके हैं, रेवेन्यू 232 लाख रुपीस का बन चुका है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 33 लाख रुपीस का, नेटवर्थ 103 लाख रुपीस का बन चुका है, रिजर्व्स 100 लाख रुपीस के, टोटल बोरिंग्स 34 लाख रुपीस के। डेब्ट टू इक्विटी इस कंपनी की ऑलमोस्ट 0.4 की होनी चाहिए, 34 का और 100 लाख रुपीस के रिजर्व्स है, तो 0.4 के आसपास की इस कंपनी की डेब्ट टू इक्विटी होनी चाहिए। और अगर हम 2022 से 2023 के डेटा का कैलकुलेशन कर लेंगे तो 157% से रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऑलमोस्ट 297% से ग्रोथ हो चुका है। तो कहने की काफी शानदार बात है। ऑलमोस्ट 300 टाइम्स से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जंप हुआ है पिछले एक साल में। तो अगर हम देखेंगे तो 139 लाख रुपए से 358 लाख रुपीस का रेवेन्यू, 13 लाख रुपीस के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से ऑलमोस्ट 54 लाख रुपीस का, लेटेस्ट में 33 लाख रुपीस ऑलरेडी बन चुके हैं। इंटू 2 भी कर लेंगे तो ऑलमोस्ट 60 लाख रुपीस बन जाएंगे। तो 54 के सामने कहने के आप कह सकते हो कि 24 के फाइनेंशियल में 60 लाख रुपीस के यहाँ पर कम से कम जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो दिखाई दे रहा है इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में। तो ओवरऑल देखेंगे तो फाइनेंशियल वाइज ये कंपनी काफी शानदार नजर आ रही है, तगड़ी नजर आ रही है। अब अगर हम आगे बढ़ेंगे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के ऊपर नजर डालेंगे, 16 करोड़ का ये जो मार्केट कैप इस कंपनी का होने वाला है। आईपीओ के से पहले अर्निंग्स पर शेयर 5.84 का है आईपीओ लॉन्च होने से पहले।
आईपीओ लॉन्च होने के बाद 4.91 का बन जाएगा। वहीं पे प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो आईपीओ लॉन्च होने से पहले 20.72 का है, आईपीओ लॉन्च होने के बाद 24.62 का बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के ऊपर नजर डालेंगे। 30 मई से ये आईपीओ ओपन होगा, कल से ये आईपीओ ओपन हो जाएगा। 3 जून तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। 10 रुपीज की फेस वैल्यू है। 121 रुपीज का इस कंपनी का प्राइस बैंड रखा गया। एक लॉट में 1000 शेयर मिलेंगे। छोटा सा आईपीओ है, 5 करोड़ का छोटा सा आईपीओ और बीएससी के एसएमई सेगमेंट में इस कंपनी की लिस्टिंग होनी है। अलॉटमेंट्स की बात कर लेंगे, 4 जून को अलॉटमेंट्स मिल जाएंगे। 5 जून को रिफंड्स और शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे और 6 जून को फटाफट इस कंपनी की लिस्टिंग भी हो जाएगी। वहीं पर लॉट साइज की बात कर लेंगे, एक लॉट में आपको 1,21,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और 2 लॉट के लिए आपको 2,42,000 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। प्रमोटर होल्डिंग आईपीओ लॉन्च होने से पहले 99% की, आईपीओ लॉन्च होने के बाद कितनी रह जाएगी वो अभी तक इस कंपनी के द्वारा डिस्क्लोज नहीं किया गया है। तो कहने के अगर हम देखेंगे तो वैसे तो कंपनी काफी शानदार नजर आ रही है। अब अगर हम आगे बढ़ेंगे, इस कंपनी की जीएमपी के ऊपर नजर डालेंगे तो हाल फिलहाल इस कंपनी का जीएमपी 21 रुपए का चलता हुआ नजर आ रहा है। 17% की लिस्टिंग गेन्स नजर आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 142 रुपीज पर इस कंपनी की लिस्टिंग हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी डिटेल वाइज, फाइनेंशियल वाइज, जीएमपी वाइज काफी शानदार नजर आ रही है ये कंपनी। अब इस वीडियो के दूसरे सेगमेंट पर जंप करेंगे जो कि है विलास ट्रांसको लिमिटेड के बारे में। तो सबसे पहले अगर आप नहीं जानते तो बेसिकली जो विलास ट्रांसको लिमिटेड है वो इलेक्ट्रिकल सेगमेंट की कंपनीज है। जो भी ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, वहां पर जो भी इसेंशियल चीजें होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो कहने की ये जो कंपनी है वैसे तो काफी शानदार है। अगर आप चाहो तो इस कंपनी की और भी ज्यादा जानकारी वो ले सकते हो। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी काफी तगड़े हैं। 21% इससे रेवेन्यू में ग्रोथ आया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऑलमोस्ट पिछले एक साल में 12% से ग्रोथ आया। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो विलास ट्रांसको लिमिटेड के फाइनेंशियल्स काफी तगड़े हैं। ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत पुरानी एक कंपनी है। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 2006 में ही इनकॉर्पोरेट हुई थी। आप कह सकते हो 18 से 20 साल हो चुके हैं इस कंपनी को, 2 डिकेड्स हो चुके हैं। तो कहने का अगर हम देखेंगे तो वैसे तो कंपनी काफी शानदार है। अब इस कंपनी के सब्सक्रिप्शंस के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। वैसे एंकर कैटेगरी भी इसकी काफी बड़े तरीके से सब्सक्राइब हुए। 9 एंकर इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जिसमें काफी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स भी शामिल है। मैरो इन्वेस्टमेंट फंड उनमें से एक है। सब्सक्रिप्शन के ऊपर नजर डालेंगे, 1 टाइम से एंकर कैटेगरी सब्सक्राइब हुए, मार्केट मेकर 1 टाइम से, क्यूआईबी कैटेगरी 6.04 टाइम से, एनआई कैटेगरी 28.40 टाइम से, रिटेल की कैटेगरी बहुत बड़े तरीके से सब्सक्राइब हुए, 40 टाइम से सब्सक्राइब हुए और टोटली आईपीओ 28 टाइम से सब्सक्राइब हुआ है। डे वाइज भी अगर हम देखेंगे तो क्यूआईबी कैटेगरी, एनआई कैटेगरी, रिटेल कैटेगरी, हर कैटेगरी के द्वारा जबरदस्त रिस्पांस देखा गया और ये आशंका जताई जा रही है कि डे 3 पर भी इस कंपनी के जो सब्सक्रिप्शन है वो 50+ तो निकल जाएंगे आराम से। लेकिन ये आशंका है कि ऑलमोस्ट ट्रिपल फिगर्स में भी इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, इस कंपनी के जीएमपी के ऊपर नजर डालेंगे तो हाल फिलहाल इस कंपनी का जीएमपी 110 रुपए का चलता हुआ नजर आ रहा है। 74% की लिस्टिंग गेन्स नजर आ रहा है। 257 रुपीज पर इस कंपनी की लिस्टिंग होनी है। तो कहने का अगर हम इस कंपनी को कंक्लूड करेंगे इस आईपीओ को, तो कहने की ये जो कंपनी है, ये जो आईपीओ है वो मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए काफी सही नजर आ रहा है। फाइनेंशियल वाइज, कंपनी डिटेल वाइज पुरानी एक कंपनी है, कुछ ज्यादा बड़ी नई कंपनी है नहीं। तो वैसे अगर हम देखेंगे कोई भी रिस्क नहीं है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स के लिए। भाई पर लिस्टिंग गेन्स के लिए अगर आप सोचो तो डेफिनेटली लिस्टिंग गेन्स के लिए भी कहने की ये कंपनी काफी शानदार अपॉर्चुनिटी बनकर नजर आ रही है। 74% के लिस्टिंग गेन्स नजर आ रहे हैं। तो कहने की जो कंपनी वो लिस्टिंग गेन के लिए भी सही है, लॉन्ग टर्म के लिए भी जो कंपनी वो प्रेफरेबल मानी जा रही है दोनों सेगमेंट्स के लिए। तो फिर अब आपके ऊपर निर्भर करता है आपका कौन सा पर्सपेक्टिव है। जो आपने सोच लिया लिस्टिंग गेन के लिए तो फिर लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई कीजिएगा और लॉन्ग टर्म का सोचा तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए ही आगे जाइएगा। दोनों पर्सपेक्टिव में ये कंपनी जो है वो काफी फिट बैठती हुई नजर आ रही है। सो वेल, कहने की आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई मतलब से जानकारी इन दोनों के दोनों एसएमई सेगमेंट के आईपीओस के ऊपर आपको पसंद आएगी। और ऐसे रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ज्यादा वीडियोस की जो जानकारी है वो आपको रेगुलरली हमारी तरफ से मिलती रहेगी और आप एक भी अपडेट्स हमारी तरफ से एटलीस्ट मिस नहीं करेंगे। सो वेल, मिलते हैं कल ऐसे ही मजेदार से अगले वीडियो में।